हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है फोर्स के बारे में देख लिया था, फोर्स के टाइप के बारे में देख लिया था, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में देख लिया था, फोर्स के यूनिट के बारे में देख लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। आज जो है हम लोग स्टडी करेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करना है? प्रेशर के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रेशर, अब ये प्रेशर क्या होता है, पहले इसको डेफिनेशन से देख लेते हैं, फिर इसको इजीली हम लोग समझेंगे। देखिए, एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड कॉल्ड प्रेशर, और फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर होता है, जैसे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया होता है, उस एरिया पे अप्लाई होने वाला फोर्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होने वाला फोर्स, इन दोनों की हेल्प से ही जो हमारे पास रिजल्ट आता है वही होता है हमारा प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। इसलिए यहाँ पे कहा गया है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। जितने यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। जितने पर यूनिट एरिया पे जो है फोर्स अप्लाइड होगा उसी को क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर का यहां से जो है फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स। क्या बोला गया था? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स यूपर में और पर यूनिट एरिया कहाँ आ जाएगा? नीचे में। तो इसी डेफिनेशन से हमारा जो है प्रेशर का फॉर्मूला भी आ गया। क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये तो था इसके प्रेशर की बात। अब ये जो प्रेशर है इसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होता होगा। तो चूंकि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से प्रेशर जो हमारे पास इसका यूनिट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, और ये जो एरिया है इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर का यूनिट। लेकिन इसको जो है पास्कल सर ने बताया था, इस कारण से उनके रिस्पेक्ट में हम लोग प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या रखते हैं? पास्कल। क्या रखते हैं? पास्कल। जैसे हमने फोर्स का देखा था, फोर्स का भी यूनिट कुछ और आया था, लेकिन उसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूटन सर हैं उनके द्वारा वो बताया गया था, इस कारण से उसको हम लोग उनके रिस्पेक्ट में न्यूटन बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से प्रेशर को पास्कल सर ने बताया था, इस कारण से पास्कल सर के रिस्पेक्ट में हम लोग जो प्रेशर का यूनिट होता है उसको पास्कल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में पीए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 1 पास्कल क्या आ गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो बन किस किस से रहा है? फोर्स से एंड एरिया से। मतलब जो प्रेशर को इफेक्ट करेगा वो भी करेगा कौन? फोर्स और एरिया ही। क्या करेगा? कौन कौन करेगा? फोर्स और एरिया ही। तो यहां से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए वो रिलेशन, ठीक है, तो देखिए जो प्रेशर है जो इक्वल में रहता है, ऊपर वाला ऊपर के इक्वल में होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनली, और ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनली है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? प्रेशर के, डायरेक्टली। लेकिन जब हम एरिया के साथ इसका रिलेशन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली रिलेटेड रहेगा एरिया से। तो यहां से हमको क्या पता चलता है इस रिलेशन से? अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। इस कारण से एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फोर्स जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। मतलब क्या? अगर एरिया इंक्रीज करेगी तो फोर्स घटेगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया क्या हुआ? इंक्रीज हुआ तो प्रेशर घटा। जैसे ही एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा।
इसको याद रखिएगा कि जब भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा तो दोनों सेम सेम वे में जाएंगे, लेकिन जब भी इनडायरेक्ट होगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसी बातों को, ये जो है मेनली ये इफेक्ट करेगा, इस कारण से इसको हम इफेक्ट के रूप में देखते हैं। तो देखिए क्या यहां से पता चल रहा है कि अगर हम एरिया को क्या करें, बढ़ा दें, एरिया को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम एरिया को क्या कर दें, घटा दें, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी पे है हमारा इफेक्ट। देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो हमारा प्रेशर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस, एरिया ऑफ कांटेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। आप देखते होंगे जो चाकू होता है काटने वाला, सब्जी जो हमारे यूटेंसिल्स होता है उसमें एक जो है हमारा नाइफ भी आता है जिससे हम लोग सब्जी वेजिटेबल को कट करते हैं। तो उसका देखते होंगे, उसका जो है एक चौड़ा सा ऐसा पार्ट होता है जिसपे एक जो है ऐसे करके कुछ बना होता है, पतला सा होता है ना, जिस साइड से हम लोग कट करते हैं। बेसिकली जो वो शार्पनेस रहता है वो इसी में रहता है। और ये क्या होता है, ये भाग जो है, अब चूंकि देखिए एरिया यहाँ पे कम है, एरिया कम है तो हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हमको वो सब्जी कट करने में बहुत आसानी होगी। इस कारण से बहुत ही कम एरिया पे वहां पे क्या रखा जाता है, शार्पनेस रखा जाता है, ताकि जब भी हम उससे कट करें तो बस इसी कम एरिया के कारण से वहां पे जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा एक्सर्ट हो, और प्रेशर जितना ज्यादा एक्सर्ट होगा तो हमारा जो वेजिटेबल वो उतने आसानी से कटते जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ कुछ सम फैक्ट दे रखे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए द टायर्स ऑफ अ ट्रक मेड ब्रॉड एंड थिक। जो ट्रक होता है, ट्रक का टायर देखते होंगे, और ज्यादा पहले तो एक टायर ही ब्रॉड होता है और उसको ब्रॉड करने के लिए दो दो टायर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसका एक ये भी पर्पसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग टायर जितना ज्यादा ब्रॉड करेंगे, मतलब उसका कॉन्टैक्ट एरिया जितना बढ़ा देंगे, तो उस पे पड़ने वाला प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब चूंकि ट्रक जो है वो तो काफी हैवी लोडेड रहता है। अब हैवी लोडेड रहेगा तो उस पे फोर्स, अगर प्रेशर काफी ज्यादा लगेगा तो उसको चलाने में क्या आएगा, काफी प्रॉब्लम आएगा ना। तो इसको ही सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रक का टायर्स होता है ना उसको काफी ज्यादा ब्रॉड कर देते हैं। अब हमने उसका कांटेक्ट एरिया क्या कर दिया, काफी बढ़ा दिया। अब कांटेक्ट एरिया बढ़ा दिया तो जो फोर्स अब वहां पे क्या होगा, हमने यहाँ पे रिलेशन देखा था, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हमने एरिया बढ़ा दिया तो उस पे लगने वाला जो प्रेशर है, उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्रेशर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर का अमाउंट कम होगा तो आसानी से राइड कर पाएंगे। ठीक है, ये फैक्ट समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, पिलर्स ऑफ द ब्रेस एंड टायर्स हैव अ ब्रॉड बेस। देखते होंगे जो फ्लाई ओवर्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो काफी ज्यादा ब्रॉड बनाया जाता है। उसमें भी सेम फैक्ट होता है, वहां पे जो उसका बेस रहता है उसको वो ज्यादा ब्रॉड बना दिया जाता है, ताकि ऊपर से जो भी व्हीकल्स वगैरह क्रॉस करें तो उनका जो प्रेशर है ना उस पे वो काफी कम पड़े। अब काफी कम पड़ेगा तो वो आसानी से बियर कर पाएगा उस प्रेशर को। तो सेम वे में क्या किया जाता है, उसका जो एरिया रहता है उसको काफी ब्रॉड कर दिया जाता है। अब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। उस पर लगने वाला फोर्स पूरे उतने बड़े एरिया पे लगेगा, तो इससे प्रेशर का जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर का अमाउंट कम हो गया तो उस पर व्हीकल्स आसानी से आ जा पाएंगे। ठीक है, इस कारण से जो फ्लाईओवर और जो ब्रिज रहते हैं वो काफी मजबूत भी रहते हैं। तो ये फैक्ट समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्या है, Porters put a round pieces of cloth on their heads। देखते होंगे जो कुली वगैरह होता है वो क्या करते हैं, या फिर देखते होंगे किसी पर्टिकुलर इंसान को वो किसी सामान को अपने सर के ऊपर लोड करता है तो सर के नीचे जो है ना एक कपड़ा जो है ना चौड़ा सा मोड़ के रख लेता है। वो क्यों करता है, सेम बात करता है। देखिए अब जो लोड होगा वो काफी ज्यादा होगा कुली के, कुली ने भी दिमाग लगाया, चलो अच्छे से इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि अब कुली भी तो कोई रोबोट है नहीं जो आसानी इसको उठा लेगा और चल देगा, तो वो भी तो एक इंसान ही है।
तो हम लोग जब वेट नहीं उठा सकते तो सोचिए वो इतना वेट कैसे उठाएगा। तो उसके लिए भी जो है एक पर्टिकुलर थिंग्स होता है। तो वो क्या करते हैं, जो क्लॉथ होता है क्लॉथ को वो गोल गोल सा मोड़ लेंगे और उसको काफी ब्रॉडली मोड़ेंगे। तो ब्रॉड करने के बाद उसको क्या कर लेते हैं, अपने सर पे रखते हैं। सर पे रखने के कारण से उसका जो कांटेक्ट एरिया हुआ वो क्या हुआ, बढ़ गया। अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसका कांटेक्ट एरिया काफी कम आता, लेकिन उसने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के क्या किया, वो जो क्लॉथ था क्लॉथ को चौड़ा करके उसने अपने कांटेक्ट एरिया को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। अब जैसे ही वो लोड अपने सर पे रखेगा, हेड पे रखेगा, तो वो जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाला फोर्स भी उस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा मीन्स वहां पे लगने वाला प्रेशर का जो अमाउंट है वो उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, और वो लोड को लेके चल पाता है इसी रीजन के कारण से। तो ये थे फोर्स के इफेक्ट, जिसको मैंने बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें तो हमको कुछ नहीं करना है। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जो लोचा लपाचा वो था बस इसमें कि प्रेशर एरिया जो जब इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और एरिया जब डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक बात आपने सुना होगा, जो डेजर्ट में जो कैमल होते हैं वो आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है। रीजन क्या होता है, उसका जो पैर होता है वो काफी ब्रॉड होता है। अब ब्रॉड होने के कारण से उसका जो प्रेशर होता है, अब उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ गया, जिसके कारण से उसके द्वारा लगने वाला फोर्स जो है, जो वहां पे डेजर्ट रहता है वहां पे जो प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, वो क्या हो गया, काफी कम हो गया, जिस कारण से प्रेशर भी कम हो गया और वो आसानी से चल लेता है। लेकिन हम लोगों का जो पैर होता है वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है। अब वो ब्रॉड नहीं हुआ मतलब हमारा कांटेक्ट एरिया कम हो गया, और हमने देखा जब कांटेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, हमारा प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, जिस कारण से हमारा पैर क्या होता है, अंदर की ओर धंस जाता है। लेकिन जो कैमल होते हैं उसके पैर अंदर की ओर नहीं धंसते। आई होप कि ये जो दो यहाँ पे दे रखे थे, इन सारे क्वेश्चन आंसरों से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है कुछ थिंग्स दे रखे उसको देख लेते हैं। प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर। प्रेशर जो है एक स्पेशल डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसका नाम क्या है, बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर भी 3 टाइप्स के होते हैं, देखिए कौन कौन से। एक है हमारा मरकरी बैरोमीटर, एक है हमारा एंड्रॉइड बैरोमीटर, एंड थर्ड है डिजिटल बैरोमीटर, जो कि आपको तीनों पिक में दिख रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेशर क्या होता है ये देख लिया, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, उसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, उसको पास्कल क्यों बोलते हैं, और प्रेशर के इफेक्ट क्या क्या होते हैं उसको हमने डिफरेंट केसेस से भी समझ लिया। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर।